हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज दिन है गुरुवार का और मौसम काफ़ी अच्छा है। अच्छी वाली धूप अभी निकल रही है। श्रेया स्कूल जाने के लिए नीचे आई थी तो बेटू भी उसके साथ साथ नीचे आ गया और खेलने में यहाँ पर मगन हो गया। छोटे बच्चे का तो यही रहता है, जब कोई घर से बाहर निकला नहीं कि वो इसी ताक में रहते हैं कि फटाफट से वो भी निकल जाए। अब श्रेया यहाँ पे स्कूल चली जाएगी, उसके बाद जो घर के काम है ना वो स्टार्ट होंगे और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का हमारा जो रूटीन रहता है मेरा, वो किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने घर को, अपने बच्चे को। तो सुबह के करीब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, नहा धो करके फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें बहुत ही शांति मिलती है और हमें सुकून भी मिलता है। पूजा वगैरह करने के बाद लंच बनाती हूँ, श्रेया को लंच दे देती हूँ। श्रेया स्कूल चली जाती है, उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जो घर के काम है ना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बेड ठीक करती हूँ। बेड ठीक करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ वापस से। बेटू का सेरेलैक बनाती हूँ, उसे तेल मालिश करती हूँ। उसके बाद उसे नहला के सुला देती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग का जो काम है ना वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर वापस किचन में आती हूँ लंच बनाने के लिए। एक साइड लंच बनता है तो दूसरी साइड डस्टिंग का भी जो काम है वो मेरा हो जाता है। आज जो मुझे काम सबसे बड़ा है, मलाई से घी निकालना। 15-20 दिन का मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, उसी से मैं घर पे ही घी रेडी करती हूँ। देखिए दोस्तों, घर संभालना ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है और अगर घर में आपके छोटे बच्चे रहते हैं तब तो ये और भी टफ हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से ज़रूर पूरा होता है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे वो काम हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। हमारा घर है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार है, तो हमें अच्छे से पता है कि हम अपने परिवार को, अपने घर को किस तरीके से संभाल सकते हैं और करते करते हमें ये हैबिट भी हो जाता है और हम अच्छे से अपने घर को संभालने भी लगते हैं। मलाई से जब मैं घी निकालती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस दिन मौसम थोड़ा ठंडा रहे उसी दिन मैं निकालूँ ताकि अच्छा वाला मक्खन निकले। तो आज सुबह अच्छी वाली धूप तो निकली थी, लेकिन उसके बाद मौसम अचानक से चेंज हो गया, पूरी ठंडी जैसा मौसम हो गया। तो सोचा कि चलो आज मलाई निकाल दूँ और वैसे भी इसका डब्बा ना भर चुका था, तो मिक्सी में 2-3 बार डाल करके मैंने मलाई को चलाया और उसके बाद इससे ना ढेर सारा मक्खन निकला। हाउसवाइफ का जो काम होता है ना बहुत सारा होता है। अगर काउंट करने जाए तो वो काउंट भी नहीं होंगे, मतलब ढेरों काम होते हैं। डेली वर्क तो हमारे होते ही हैं, साथ के साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करने पड़ते हैं। जैसे आज मुझे मलाई से घी निकालना है, कभी बेडशीट चेंज करना है, कभी कर्टेन चेंज करना है, कभी मार्केट जाना है कोई चीज़ के लिए। तो बहुत सारे हमारे काम होते हैं, लेकिन मोटा-मोटी लोग सिर्फ 2-4 कामों को ही काउंट करते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा। उसके अलावा बाकी के जो काम है ना वो काउंटिंग में नहीं आते हैं। अगर आप क्लीनिंग डस्टिंग करने बैठो, वो काम तो बिल्कुल भी काउंटिंग में नहीं आते, वो लोगों की नज़र में बेकार के ही काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्खन ढेर सारा निकाला और उसके घी बनने के लिए गैस पे चढ़ा दिया। स्लो प्रोसेस ही है, लेकिन धीरे-धीरे इससे ना अच्छा वाला घी घर पर ही हम रेडी कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे सर्दियाँ आ रही हैं तो दिन भी छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी हो रही है। तो छोटे वाले दिन में भी ना हमारे काम वही के वही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम पर जल्दी उठ जाते हैं तो आपके बहुत सारे काम ना सुबह के टाइम पर ही निपट जाते हैं। जैसे कि नहाने से बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, कपड़े धोना, बाथरूम को धोना या फिर उसके साथ पूजा पाठ करना। तो ये जो 3-4 काम एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे आप सुबह नहा लेते हैं तो ये सारे काम आपके लगे हाथ भी पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर घी मैंने निकाला, करीब करीब 250 ग्राम के अराउंड घी निकला है। अच्छा है, 10-15 दिन की अगर मलाई हम इकट्ठा करते हैं उससे इतना घी भी निकल जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। मैंने कोई अपने घर में नियम नहीं बना रखा है कि अ, आज मुझे ये काम करना ही करना है, आज मुझे वो काम करना ही करना है। जिस काम के लिए मुझे जिस टाइम समय मिल जाता है वो काम मैं ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेती हूँ। एक नियम मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ कर के सबसे पहले मुझे नहा लेना है, ताकि सुबह का जो काम है ना वो मैं जल्दी-जल्दी कर सकूँ। और लंच वगैरह जब बनाना होता है वो तो हम घूमते-फिरते बना सकते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ मुझे दाल-चावल बनाना होता है, सब्ज़ी सुबह की रहती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भुजिया वगैरह है वो मैं
उसी टाइम पे भूंज लेती हूँ। जब भी घी हम निकालते हैं ना तो गैस काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि जब मक्खन कढ़ाई में जाता है गर्म होने के लिए तो उसके छींटे इधर-उधर बहुत पड़ते हैं। तो गैस को साफ़ करना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं थोड़ा-सा विम लिक्विड का यूज़ करती हूँ, जिससे गैस आसानी से मतलब उस पे जो चिकनाई है वो छूट भी जाता है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि कितने सारे काम हम करते हैं ना दिन भर में, जिसकी हमें सैलरी भी नहीं मिलती है। बस एक उम्मीद रहती है कि हाँ, हमारे काम को सराहा जाए, थोड़ा-सा हमें भी सपोर्ट किया जाए। अगर इस काम की हम सैलरी लेने बैठेंगे ना, तो पता चले कि महीने के 50,000 तो हमारे ही अकाउंट में आ रहे हैं। लेकिन हम एक गृहिणी है ना, एक हाउसवाइफ़ है, एक माँ है, किसी की बेटी है, तो हमें शुरू से ये सारे काम सिखाए जाते हैं। लोगों को अपनी दादी, नानी, मम्मी को देखते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये हैबिट हो जाती है कि हम इन कामों को बखूबी निभा सकें और हमें काम करने की आदत भी हो जाती है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हम कितने सारे घर के काम करते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक अपने काम में लगे हुए रहते हैं और एक बार मतलब सोचते भी नहीं है कि हमने कितने सारे काम किए। मेरी एक हॉबी है कि मैं अपने घर को हर समय नीट एंड क्लीन और ऑर्गनाइज़ देखना पसंद करती हूँ। और बहुत लोग ऐसा कहते भी हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मानती हूँ मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। आप अपने घर में अगर कम से कम सामान रखें या फिर अपने घर को ऑर्गनाइज़ करके रखें, तो घर को नीट एंड क्लीन रखना आसान हो जाता है। जितना हम अपने घर को क्लीन करते हैं, हमारा घर डिक्लटर होता रहता है और घर भी हमारा साफ-सुथरा हमेशा बना रहता है। फिर हमें इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो हमें घर को एक बार फिर से साफ-सुथरा करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते-करते या फिर अपने अनुभव से ही सीखते हैं और एक दिन हम परफेक्ट होममेकर भी करीब-करीब बन ही जाते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बस कोशिश करने से वो परफेक्ट ज़रूर बन जाता है। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ना अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मधु अपने छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर। बाय बाय।